जय हिंद साथियों, यदि आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर या एएसआई की तैयारी कर रहे हैं और उसमें पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर और उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं रोज शाम को 6 बजे पढ़ाता हूँ। पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। इससे पहले मैंने 1, 2 और 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित। और जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन यहाँ पर लाता हूँ। रैंडमली क्वेश्चन लाता हूँ। यदि आप सभी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो भी इसी पे पढ़ सकते हैं, और थ्योरी प्लस एमसीक्यू की भी मैं क्लास इसी चैनल पे चला रहा हूँ। तो चलिए सीधे बिना देरी गवाए हुए और सीधे प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और आपको क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। चलिए हम आ गए अपनी क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप जाओगे उस पर क्लिक करोगे तो टेलीग्राम में ज्वाइन होने का ऑप्शन आएगा। आप ज्वाइन कर लेंगे तो रोजाना आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। यदि आप रोजाना प्रैक्टिस हमारे साथ करना चाहते हो, फ्री पीडीएफ पाना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और बहुत ही ईजिली तरीके से मैं आपको रोज शाम को 6 बजे लाइव आके ये सारा कंटेंट देने वाला हूँ। ये बहुत ही परफेक्ट कंटेंट है। ये ऐसा नहीं कि 4 ऑप्शन आया, टिक किया, चला गया। एकदम बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। बस हमारे साथ बने रहिए और कंटेंट देखिए हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको हम क्वेश्चनों के बारे में एक के बाद एक के बार बताते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और पहला स्टेटमेंट कहा गया हमसे रैम वोलेटाइल मेमोरी है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है? रैम वोलेटाइल मेमोरी है। यस, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी। अभी मैं बताऊंगा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। दूसरा स्टेटमेंट है रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो यस, हाँ, रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों सही हैं। अब ये दोनों कैसे सही हैं? तो सबसे पहले रैम जो है, जो आपकी रैम है, ये कैसी मेमोरी है? ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी है। कैसी है? टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी मेमोरी मतलब होता है कि ये परमानेंट मेमोरी नहीं है। ये जैसे ही आपके सीपीयू से लाइट कट हो जाएगी, या कह लो कि आपके सिस्टम से लाइट चली जाएगी, तो अपने डेटा को ये खो देगी। क्या करेगी? ये अपने डेटा को लॉस कर देगी। और रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट। ऐसा मतलब होता है परमानेंट मेमोरी होता है। अब ये डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखती है, जब तक कि आप डिलीट नहीं करना चाहोगे तब तक नहीं डिलीट होगा। लेकिन इस रोम में जो है कई सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे कि एक होता है पी रोम होता है। क्या होता है? पी रोम। एक होता है पी रोम, एक होता है ई पी रोम, ई पी रोम, ठीक होता है। एक होता है ई ई पी रोम, ठीक है। तो इसमें 3 कैटेगरी होती है। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपीरोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम में रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही रैम के भी अपने टाइप होते हैं। एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस का मतलब होता है स्टैटिक, डी का मतलब होता है डायनेमिक, ठीक है। तो डायनेमिक जो मेमोरी होती है, जो रैम होती है, उसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, और एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारे यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। इनका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोनों सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर हमें स्टेटमेंट वाला जो है यहाँ पर देखने को मिला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है। पहला स्टेटमेंट है कि सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है। हाँ, यस, सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये हमने पढ़ा है। दूसरा जो है बोला है कि एलयू गणना करता है। जी हाँ, एलयू गणना करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं। अब सीपीयू का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अभी जैसे यहाँ पे प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इसे प्रोसेसर के भी नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसर भी कहते हैं। प्रोसेसर क्यों कहते हैं? जैसे कि मैं आपसे प्रोसेस करवाता हूँ, तो मैंने कहा 2+2 कितना होता है? आपने कहा सर 4 होता है। मैंने कहा चलिए ठीक है। मैंने कहा 2+8 कितना होता है? तो आपने बता दिया सर 10 होता है। अब मैं यहाँ पर आपको प्रोसेस करवाऊंगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, 2+8 इंटू 203। मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया। अब ये इक्वेशन बन गई। मैंने कहा चलो अब बताओ,
तो आप बता दोगे, ऐसा नहीं है आप नहीं बता पाओगे, लेकिन जो यहाँ पे टाइम लगेगा, उसी को हम कहते हैं प्रोसेस करना। तो दैट इज प्रोसेस। तो इसीलिए इसे प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। जब हम कोई बड़ी गणना कंप्यूटर को दे देते हैं, जो टाइम लगता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। एलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों को परफॉर्म करता है। तो ये गणना करने का कार्य कौन करता है, एलयू करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, तो कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर? कंप्यूटर की कौन सी ऐसी मेमोरी है जो सबसे तेज है? रैम है, कैच है, रोम है, या हार्ड डिस्क है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर यहाँ पर इसी ऑप्शन में एक और होता है जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर, क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। यदि ऑप्शन में रजिस्टर होता तो हम रजिस्टर को पहली प्राथमिकता देते, दूसरी प्राथमिकता हम देते कैच को, और तीसरी प्राथमिकता हम देते किसे, रैम को। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चौथी प्राथमिकता हम देते रोम को। ठीक है। तो रोम का क्या मतलब होता है, रीड ओनली मेमोरी। अभी मैंने इसके टाइप बताए। ठीक है। रैम का मैंने टाइप बताया, एस रैम होता है, डी रैम होता है, डी रैम का DDR1 होता है, DDR2 होता है। इसे टाइप से बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी में भी टाइप होते हैं, L1 होता है, L2 होता है, L3 होता है। तो जैसे हम उन्हें वेबसाइट पे जाते हैं, हम टाइप करते हैं सरकारी रिजल्ट .com अपने गूगल क्रोम में या गूगल पे। तो जब हम एक बार टाइप करके सर्च कर लेते हैं, दोबारा हम जैसे ही यस बनाते हैं तो पूरी वेबसाइट आ जाती है। तो उसी टाइप से वो L1 जो सेक्शन होता है उसमें वो डेटा सेव हो जाता है। तो कैच मेमोरी जो है, सीपीयू, तभी बोला गया है फास्टेस्ट मेमोरी। तो सीपीयू और रैम के बीच में मध्यस्थ का कार्य करती है ताकि डेटा को जल्दी फैच किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी एमएस वर्ड जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सिस्टम, ऑप्शन बी यूटिलिटी, ऑप्शन सी एप्लीकेशन, ऑप्शन डी फर्मवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया। लिब्रे ऑफिस में जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, और जैसे फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, ये सारे के सारे आपके कैसे सॉफ्टवेयर हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के अंदर पहले से इंस्टॉल किए जाते हैं, जिन्हें अनइंस्टॉल करना लगभग नामुमकिन होता है। जैसे कि विंडोज हो गया। ठीक है। विंडोज हो गया, आपका विंडोज हो गया। ठीक है। विंडोज ओएस हो गया, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड हो गया। ठीक है। लिनक्स हो गया। ये सारे के सारे कैसे सॉफ्टवेयर हैं? ये आपके हो जाएंगे कैसे सॉफ्टवेयर हैं? तो आपको बता देना है कि भैया ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ग्रीन कलर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टम में जैसे ओएस आ जाता है, क्यों नहीं आ रहा, अच्छा पेन नहीं लिया मैंने, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ओएस हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एंटीवायरस। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर कहाँ मिलता है? तो फर्मवेयर हमें रोम में मिलता है, और रोम में जो है बायोस भी मिलता है। बायोस, ऐसा बायोस भी मिलता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसे कहते हैं। तो एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, तो ये तो सबको पता होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो होता है ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 0 1 1 0 1, इस टाइप से हम देखे होंगे कि यहाँ पे बेस लगाते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 4 और यहाँ पे लगा दिया 8, तो ये ऑक्टल नंबर का हो जाएगा। इसी टाइप से मैंने यहाँ पे लिख दिया
40 और यहाँ पे लगा दिया 10, तो ये डेसिमल नंबर हो जाएगा। इसी टाइप से मैं लिख देता हूँ 1F6 और यहाँ पे लगा देता हूँ 16, तो ये हो जाएगा हेक्सा। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर का पूछा है, तो बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो यहाँ पे 8 होता है, डेसिमल नंबर का 10 होता है और हेक्सा नंबर का 16 होता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है मिलान कीजिए, यानी हमें मैच करने के लिए दिया है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैच क्या करना है, पहला जो रैम है वो वोलेटाइल है, रोम है नॉन वोलेटाइल, तो ये दोनों सही है, तो मैच करने वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो रैम कैसी मेमोरी है, ये वोलेटाइल है, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ पीछे। रोम कैसी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या दोनों वोलेटाइल हैं? जी नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या दोनों नॉन वोलेटाइल हैं? जी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में दिया है रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? जी नहीं। रैम वोलेटाइल मेमोरी है? जी हाँ। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? जी हाँ। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन को भी बहुत ध्यान से हमें देखना है, वरना आप सिली मिस्टेक कर दोगे और सिली मिस्टेक में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे मैचिंग वर्ड वाला। तो यहाँ पर जो रैम जो हमारी है वो वोलेटाइल है और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी टाइप से दिया है, मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। लेन छोटा क्षेत्र घेरता है, कवर करता है? जी हाँ। वैन बड़ा क्षेत्र यानी लार्ज एरिया को कवर करता है? जी हाँ। अब हमें ऑप्शन में आना है, कोई नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। दोनों समान है? नहीं जी नहीं, दोनों कैसे समान है? लेन अलग होता है, इसे लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो लेन लार्ज होता है? जी नहीं, लेन लार्ज नहीं होता, तो बी भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो लेन जो है स्मॉल होता है और वेन लार्ज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। लेन कैसा है नेटवर्क, ये लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपके एक कमरे या एक बिल्डिंग में हो सकता है, और वेन जो है पूरे देश विदेश तक फैला हुआ नेटवर्क होता है, तो इसीलिए इसे हम लार्ज या वर्ल्ड एरिया नेटवर्क कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया ओसाई मॉडल में कुल कितनी लेयर्स होती हैं? हाउ मेनी लेयर आर द इन ओसाई मॉडल? तो ओसाई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। तो मैंने आपको बताया था, चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी लेयर होती हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे एप्लीकेशन लेयर हो गई, प्रेजेंटेशन लेयर हो गई, सेशन लेयर हो गई, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, नेटवर्क लेयर हो गई, फिजिकल लेयर हो गई। तो ये जो है आपकी 7 लेयर हैं। इससे पहले अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो इसी चैनल पे मैं थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिए। बेसिक से थ्योरी है और एकदम फाउंडेशन बेच की तरह है, तो आप इजीली तरीके से पढ़ करके जो है यहाँ पे ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। तो 7 लेयर होती हैं। तो सबसे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में है ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? विच प्रोटोकॉल यूज टू द सेंड ईमेल? तो ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? पॉप 3 का, एफटीपी का, एसएमटीपी का, एचटीटीपी का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसएमटीपी। एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये मेल भेजने के लिए होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिसीव करने के लिए कौन सा जो है, अभी आपसे पूछ ले कि रिसीव करने के लिए, तो रिसीव करने के लिए पॉप 3 यानी पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 का यूज़ करते हैं। सेंड करने के लिए आपको पता है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। अब बचा एफटीपी और एचटीटीपी। तो एफटीपी का यूज किया जाता है अपलोड और डाउनलोड में। इसमें अपलोड और डाउनलोड में, जब हम अपनी फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तब एफटीपी का यूज करते हैं, और जब फाइल को अपलोड करते हैं तब भी हम जो है एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। एचटीटीपी क्या होता है? ये हमारे पास एड्रेस को दर्शाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर इसमें यहाँ पे एचटीटीपी लगा है तो अभी ये सिक्योर नहीं है। HTTP:/S, अगर यस लग जाएगा तो यस फॉर सिक्योर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। मेल भेजने के लिए हम एसएमटीपी का यूज करते हैं, प्राप्त करने के लिए पॉपअप 3 का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण है? एम एस वर्ड हो जाएगा, एम एस एक्सेल हो जाएगा, एम एस एक्सेस हो जाएगा या पेंट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है एम एस एक्सेस है। एम एस वर्ड क्या है? ये वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप का है, ये स्प्रेडशीट का यूज करते हैं और पेंट में हम पेंट वगैरह या फोटोज वगैरह बनाया करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम एस एक्सेस। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि एम एस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आपको बता देना है डॉट डीओसी होता है। क्या होता है? डॉट डीओसी होता है। अगर एक्सेल का पूछ ले तो डॉट एक्स एल एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर एम एस एक्सेस का आपसे पूछ दे तो हो जाएगा डॉट डीबी, ठीक है, डीबी एस। अगर पेंट का पूछ ले तो आपको बताना है, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पे जो है एक्स अगर लगा दोगे तो 2003 के बाद का हो जाएगा। सब में अगर एक्स लगा दोगे तो 2003 के बाद का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, कंट्रोल एस का प्रयोग किस लिए होता है? कंट्रोल एस यूज। तो कंट्रोल एस का यूज जो हम सेव करने के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं? सेव करने के लिए करते हैं। तो आपको ध्यान देना है, कंट्रोल एस का यूज किस लिए करते हैं? सेव करने के लिए करते हैं। सर्च का कुछ नहीं होता है। सिलेक्ट करने के लिए ऑल सिलेक्ट जो होता है तो हम कंट्रोल ए का यूज करते हैं, CTRL+A, ऑल सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो पूछा गया निम्न कथनों पर विचार करें। फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करता है। जी हाँ, नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करता है। एंटीवायरस हार्डवेयर है। एंटीवायरस तो हार्डवेयर नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा, तो नो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केवल एक सही हो जाएगा। फायरवॉल क्या होता है? ये एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। जैसे कि मान लो ये आपका इंटरनेट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका लगा है फायरवॉल। इस टाइप से मैं बना देता हूँ, आपको सिर्फ समझना है। और यहाँ पर आपका ये सिस्टम लगा हुआ है, ये रहा आपका सिस्टम। अब यहाँ से इंटरनेट से जैसे एक्सेस होगा तो ये फायरवॉल के पास जाएगा। फायरवॉल यहाँ पर लगा हुआ है। फायरवॉल क्या करेगा? फिल्टर करके आपके सिस्टम में नेटवर्क को भेजेगा। तो एक तरीके का फिल्टरिंग का काम करता है। जैसे आप मान लो ये आपका गिलास है और आपको चाय पीनी है, चाय बन गई, तो आप क्या करोगे? छन्नी लोगे और छन्नी से चाय को इसमें छानोगे। जब छानोगे तभी पियोगे, तो जो भी चाय होंगी उसके दाने होंगे वो छन्नी में रह जाएंगे, तो आपको नुकसान नहीं देगी। तो जो यहाँ पे एकदम बढ़िया चाय आपके गिलास में आ जाएगी। तो ऐसे ही नेटवर्क में बहुत सारे वायरस घूमते रहते हैं। उन्हीं वायरस को फिल्टर करने का काम जो है फायरवॉल करता है। तो वही पूछा गया, फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करता है? तो जी हाँ, फायरवॉल सुरक्षा नेटवर्क प्रदान करता है। एंटीवायरस भी सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया गया कि एंटीवायरस हार्डवेयर है। नहीं जी नहीं, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर हो। कैसा सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, मैंने पहले आपको बताया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा केवल एक हमारा अनुसरण करता है या एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, HTML का यूज किस लिए किया जाता है? प्रोग्रामिंग करने के लिए, वेब डिजाइनिंग करने के लिए, डाटाबेस के लिए या नेटवर्किंग के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हम HTML का यूज किस लिए करते हैं? वेब डिजाइनिंग करने के लिए करते हैं, यानी वेब पेज बनाते हैं। को कैसे बनाते हैं? HTML से। और HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि HTML का क्या नाम होता है। तो इसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्यू किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्यू वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लीफो, फीफो, रैंडम, सर्कुलर? तो जो क्यू है वो फीफो सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और लीफो जो है, लीफो लीफो के लिए कौन होता है? इसके लिए भैया स्टैक होता है। कौन होता है? स्टैक। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टैक किस पे काम करता है तो आपको बता देना है लीफो। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्यू किस पे काम करता है तो आपको बताना है क्यू जो है वो फीफो पे काम करता है।
तो ये कहाँ हमें देखने को मिलेंगे, तो ये हमें मिलेंगे डेटा स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे, डीएस, जिसे डीएस सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हमें डेटा स्ट्रक्चर का जो है ये पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, एआई का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ एआई। तो ये किसे नहीं पता होगा, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि एआई को पूरा नाम क्या होता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है इसमें ह्यूमन जैसी बुद्धिमत्ता आ जाए, यानी बुद्धिमानी आ जाए। जो ह्यूमन यानी एक इंसान की तरह जो है ये सोचने लगे, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 17 में मिलान कीजिए, वही मैचिंग फॉलोइंग द वर्ड वाला आ गया। अब यहाँ पे मैच हमें क्या करना है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, क्या कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है? जी हाँ, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है? जी हाँ, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या दोनों इनपुट हैं? जी नहीं, गलत। दोनों आउटपुट हैं? जी नहीं, ये भी गलत, यानी डी भी ऑप्शन हमारा कट गया। कीबोर्ड आउटपुट है? जी नहीं, ये भी गलत। तो 3 कट गए, बचा हमारे पास एक। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 17 का। तो मॉनिटर कैसा डिवाइस है? ये भैया आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है, बट कैसा कैसा हमें आउटपुट देता है? ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें आउटपुट देता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में, ठीक है। क्योंकि हम जो आउटपुट देता है मॉनिटर, उसे छू नहीं सकते हैं, लेकिन प्रिंटर जो आउटपुट देता है पेज पर, वो उसे हम छू सकते हैं, इसे हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। यदि आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर या एएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए मेन ड्यूटी ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग करना, डेटा एंट्री एंड ऑपरेशन, हार्डवेयर रिपेयरिंग, नेटवर्किंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेटा एंट्री एंड ऑपरेशन। जो भी डेटा की एंट्री है और फाइलों को मैनेज करना है, वो किसका काम होता है? कंप्यूटर ऑपरेटर का मुख्य काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो का क्या विचार करना है? पहले स्टेटमेंट में पूछा गया है, एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। दूसरा पूछा गया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। केवल एक सही? जी नहीं। केवल दोनों सही? जी हाँ। ये भी केवल दो सही? नहीं। तो दोनों सही हैं, यानी जो हमारे पास स्टेटमेंट हैं वो दोनों सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, तो हमारे पास आज इतने ही क्वेश्चन थे, और यहाँ पर ये रही उनकी आंसर की। यदि आप मैच करना चाहते हो, बाय मिस्टेक मुझसे गलत चेक हो गया हो, तो आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। अब हम पीडीएफ की बात करते हैं। तो ये पीडीएफ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे, तो रोजाना आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी वहाँ पर। तो बताना ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ऐसे ही आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जल्दी हम जब भी वीडियो अपलोड करें लाइव आए तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो मिलते हैं हम नए प्रैक्टिस सेट में, नए किसी टॉपिक के साथ।